हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मस्त बढ़िया। तो तुम जहाँ रहो, जैसे रहो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो और अपनी पढ़ाई फोकस करो। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 2, जिसमें आज ला रहे हैं हम ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का वैल्यूज़ के बारे में, मतलब इसका एंगल्स का वैल्यू के बारे में। तो आइए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखो, सपोज दिस इज ट्रायंगल, दिस इज राइट एंगल एट सी, ए बी सी। क्लियर है? सो इसको मैं थीटा ले लिया, मतलब इस कॉन्टेक्स्ट है, इधर से मैं देखूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? बेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस। क्लियर हो? अगर इधर से देखूं, दिस विल बी द बेस, दिस विल बी परपेंडिकुलर, दिस विल बी हाइपोटेन्यूस। तो मैं क्या लिख सकता हूं? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूस, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। क्लियर है? क्लियर है? देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल को इसी प्रकार लिखा, सपोज दिस साइड ए, दिस इज द राइट ट्रायंगल, इसका नाम दिया बी सी ए। क्लियर है? थीटा इधर दिया। अगर ये 90 डिग्री है, अगर ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो दोनों एंगल इक्वल है, ये 90 है, तो ये मिला के 90 हो गए, तो एक एंगल कितना होगा? 45। तो अगर ये 45 हुआ तो ये भी कितना होगा? 45। सेम है। क्लियर है? देखो, ये ए है, तो ये कितना होगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर कितना होगा? इक्वल टू कितना होगा? 2 ए स्क्वायर रूट ओवर, दिस विल बी √2 ए। क्लियर है? तो ये हाइपोटेन्यूस कितना होगा? √2 ए। इसको हटा के मैं डायरेक्ट लिखता हूँ √2 ए। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है। अगर मैं लिखूँ साइन थीटा के जगह 45 डाला, ठीक है, इधर से देखा ना, इधर से दिखाता हूँ। साइन 45 इजकल क्या लिख सकता हूँ? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर ए है, हाइपोटेन्यूस कितना है? √2 है, तो ये कितना हो गया? 1/√2। क्लियर है? cos 45 क्या लिख सकता हूँ? दिस इज द बेस, दिस इज द हाइपोटेन्यूस, बेस बाई हाइपोटेन्यूस ए बाई √2 है, ए कट गया, तो दिस विल बी 1/√2। क्लियर है? अभी मैंने लिखा tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, दिस बाई दिस, ए बाई ए, दिस विल बी 1। क्लियर है? साइन 45 इज इक्वल 1/√2, cos 45 1/√2, tan 45, इसको तुम लिख सकते हो साइन 45 बाई cos 45 ऑल्सो। ठीक है, तो 1/√2 बाई 1/√2, तो ये सारे कट गया। ठीक है, कट गया तो एक है। ठीक है, वो भी कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है, तो इसका जो रेसिप्रोकल है कोसेक 45, इसका वैल्यू कितना होगा? √2। इसको उल्टा दो, इसका रेशियो कितना होता है? सेक 45 इज इक्वल टू √2 और कॉट 45 दिस विल बी 1/1 1 होता है ना, तो ये 6 वैल्यू तो मिल गया। क्लियर है? 45 का सारे वैल्यू मिल गए हम। साइन 40 1/√2, या 1/√2 1, इसको उलट देंगे √2 1। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। अब हम देखेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री के बारे में। ये क्लियर है? ओके, वेरी गुड। देखो, 30 डिग्री और 60 डिग्री हम क्या लिखेंगे? ये एक हम इक्विलेटरल ट्रायंगल ले रहे हैं। कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल ले रहे हैं, इसका नामकरण में कर दिया ABC। क्लियर है? क्लियर? ये वाला साइड सपोज 2A है, ये भी कितना होगा? 2A, ये भी कितना होगा? 2A। तो 2A साइड का नाम दे दिया। क्लियर है? 3 साइड सर इक्वल इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, और एंगल कितना होगा? ये सारे कितना होगा? 60 का होगा। 60 60 60 180, ये 60, ये 60, ये भी 60। क्लियर है? इतना तो पता है। देखो, इधर से मैं एक परपेंडिकुलर डाला, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 90 डिग्री है, और ये दोनों साइड को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ से ये ए हो गया
और यहाँ से ए हो गया। क्लियर है? क्लियर है? देखो, अगर ये 60 डिग्री है, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये कितना होगा? ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये 30 डिग्री हो जाएगा। ये वाला एंगल 30 है, ये वाला 30 है। क्लियर है? ये वाला 30 है, ऐसे कर दो, ये वाला 30 है, ये वाला 30 है। ठीक है, ये एंगल 30, ये एंगल 30। अब क्लियर है? दोनों मिलके 60 डिग्री है। क्लियर? वेरी गुड। सपोज ये तुम्हारा परपेंडिकुलर हो गया, सपोज ये परपेंडिकुलर है, ये वाला परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। तो इसका लेंथ कितना होगा? तो ये ए है, मतलब ये वाला ट्रायंगल हो गया ऐसे। ये परपेंडिकुलर हमें पता नहीं कितना, ये बेस ए है, ये वाला ए है, ये वाला 2 है, 2a। तो ये कितना होगा? कितना होगा? 2a का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट ओवर, मतलब दी स्क्वायर प्लस दी स्क्वायर का दिस स्क्वायर। तो ये कितना होगा? 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट ओवर। तो 2a स्क्वायर कितना होगा? 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट ओवर। तो कितना होगा? 3a स्क्वायर, तो √3a। तो ये कितना हो जाएगा? √3 इंटू ए। क्लियर है? ये हाइट हो गया √3 इंटू ए। क्लियर है? देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे कर दिया, ये ए ले लिया, ये 2a ले लिया, ये ए था ना, ए सी, इसको डी नाम दे दिया। ठीक, ये वाला तो डी नाम दे दिया। ये वाला कौन सा है? 60 डिग्री। एक थीटा कौन सा होगा? 30 डिग्री। क्लियर है? ये कितना होगा? √3 है, √3 इंटू ए। क्लियर है? अभी मैं लिखा साइन 60, इधर से देखो साइन 60। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, √3a/2a, √3/2। क्लियर है? साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। cos 60 वैल्यू कितना होगा? बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस ए है, हाइपोटेन्यूज 2 है, कट गया, हाफ है। क्लियर है? tan 60 इज इक्वल टू साइन 60/cos 60 कर सकते हो, या मैं इधर से कर दिया, tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस √3a/a, दिस विल बी √3। क्लियर है? ठीक है? साइन 60 अगर √3/2 है तो कोसेक 60 कितना होगा? 2/√3। इसका ऑपोजिट कौन सा होगा? कोसेक 60। ठीक है? कोसेक 60 कितना होगा? 2/, इधर से लिख दो। ठीक है, इधर से हुआ तो कोसेक 60 इज इक्वल टू 2/√3। इसका कितना ऑपोजिट क्या होगा? सेक 60 इज इक्वल टू 2। इसका क्या होगा? कॉट 60 इज इक्वल टू 1/√3। क्लियर? ये तो पता है तुम्हें ना, ये अगर तुम्हें पता है तो ये मिल जाएगा, रेसिप्रोकल कर देना। ठीक है? तो हम 45 डिग्री के लिए किए, 60 डिग्री के लिए किए, अब हम 30 डिग्री करेंगे। ठीक है? ये कंप्लीट क्लियर है। साइन 60 √3/2, cos 60 हाफ, tan 60 √3। ठीक है? अब 30 डिग्री के लिए करते हैं। क्लियर है? 30 डिग्री, इसका मतलब क्या है? हम 30 डिग्री के अगेंस्ट देखेंगे। ये क्लियर है? तो अभी हम क्या करेंगे, इधर से ना देख के मैं इधर से देखूँ, इधर से देखूँ, इधर से देखूँ। ठीक है? तो 60 डिग्री है, 30 डिग्री इधर से ये है, तो ये क्या होगा? ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर। ये क्या होगा? ये बेस होगा, हाइपोटेन्यूज ये वाला हाइपोटेन्यूज है। ये क्लियर है? हाइपोटेन्यूज है। अगर इधर से देखूँ तो 30 डिग्री है ना यहाँ पे, इधर से देखूँ तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, दिस इज द हाइपोटेन्यूज ट्रायंगल। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन 30। ठीक है? ये साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज a/2a। ये कितना होगा? हाफ होगा। क्लियर है? cos 30 इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज √3a/2a, √3/2। tan 30 इज इक्वल टू क्या होगा? a बाई परपेंडिकुलर बेस है तो a/√3a, a कट गया तो 1/√3। क्लियर है? साइन 30 इज इक्वल टू हाफ, cos 30 √3/2, tan 30 1/√3। तो जो उल्टा देंगे, उल्टा देने से क्या होगा? कोसेक 30 इज इक्वल टू 2, इसका क्या होगा?
सेक 30 इजकल टू 2/√3, इसका क्या होगा कॉट 30 इजकल टू √3। क्लियर है। तो हम 45 की डिग्री के लिए साइड निकाल दिए, 30 डिग्री के लिए निकाल दिए, 60 डिग्री के लिए भी निकाल दिए। क्लियर है, ये तीनों हमारा हो गया। क्लियर हो रहा है, ओके ओके। अब हम 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए निकालेंगे। क्लियर हो रहा है, इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। क्लियर, ओके। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री के लिए हम कैसे निकालेंगे, देखो ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये थीटा है, ठीक है। सपोज ए है, बी सी ले लिया नाम, ठीक है, ए बी सी। देखो 0 डिग्री मतलब क्या है, अगर मैं साइन थीटा लिया, यहाँ पे साइन थीटा, मैं साइन 0 डिग्री लिया तो क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा इक्वल क्या a/b होगा, a/b होगा। तो ये a/b क्या होगा, ये अगर 0 डिग्री हो गया, देखो ये कोई थीटा डिग्री है, 0 डिग्री मतलब क्या, ये झुकेगा झुकेगा झुकेगा, मतलब ये वाला लाइन इधर आ जाएगा। मतलब देखो ये थीटा है ना, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये थीटा सपोज बड़ा थोड़ा बड़ा एंगल है, अभी ये एंगल तो छोटा हो गया, ये थीटा छोटा हो गया। क्लियर है, ये वाला छोटा हो रहा है, इसको और छोटा कर दिया तो एंगल और छोटा हो गया, ठीक है। अगर ये वाला इसको पूरा उड़ा दिया तो ये वाला एंगल पूरा इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, व्हेन थीटा 0 डिग्री, ये ए बी पूरा उड़ गया, रिमूव हो गया, मतलब ये ए बी वाला पार्ट पर रिमूव हो गया, मतलब ये वाला लाइन ऐसे आगे इधर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी क्या है 0 है, तो ये 0 हो गया, 0/b, इसका कुछ वैल्यू है, सपोज इसका कुछ वैल्यू है ना, ये b का कुछ वैल्यू है, तो b का वैल्यू कौन सा होगा, b कौन सा होगा, इतना लेंथ हो जाएगा, तो b का सपोज कुछ वैल्यू भी है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा समथिंग 0/समथिंग इक्वल टू 0। क्लियर है। cos 0, इस cos 0 में देखो cos थीटा क्या लिख सकते हैं, c/b। देखो अगर ये लाइन ऐसे कोइंसाइड कर रहा है तो ये कैसे होगा, ये c है, तो ये वाला लाइन, ये b वाला लाइन ऐसे कोइंसाइड किया तो ये वाला b लाइन ऐसे आ गया, इधर a इक्वल टू 0 है, ठीक है। ये वाला साइड ऐसे कोइंसाइड कर गया तो ये AB साइड पूरा 0 हो गया, तब भी 0 होगा, और ये B वाला C के बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं c/b, तो दोनों इक्वल है तो 1 है, क्लियर है। और tan 0 इक्वल टू, tan 0 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या है 0 है, ये a 0 हो गया ना, 0/, ये c सपोज है, तो ये कितना होगा 0। क्लियर है। क्लियर है, और इसको मैं क्या से लिख सकता हूँ, tan 0 इक्वल टू sin 0/cos 0 डिग्री। sin 0 कितना होता है 0 होता है, cos 0 क्या होता है 1 होता है, इसका वैल्यू 0 है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर, 0 डिग्री क्लियर है। अब हम 90 डिग्री के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर ठीक है, अब हम थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के बारे में बात करेंगे। थीटा कैसे 90 डिग्री होगा, ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये थीटा है, सपोज ये ए है, बी है, सी है, क्लियर है, ABC ट्रायंगल का। क्लियर, थीटा को 90 डिग्री करने के लिए थीटा का मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा इक्वल टू A/c, कॉस थीटा इक्वल टू B/c, tan थीटा इक्वल टू A/b। ये तो क्लियर है, ठीक है। इसको मैं अगर 90 डिग्री करूँ तो कैसे करूँगा, देखो इसको 90 डिग्री करने से कैसे होगा, इसको ऐसे इधर ले लिया, मतलब ये वाला लाइन इसको बढ़ाना है, ये एंगल को बढ़ाना है, मतलब अगर ये वाला साइड को ऐसे ले लिया, ये थोड़ा बढ़ गया, थीटा बढ़ गया, और थोड़ा क्लोज ले लिया, और थोड़ा क्लोज ले लिया, और बढ़ गया, और इधर इसके ऊपर ले लिया तो 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका ना BC जो साइड है ना, ये BC साइड ये रिमूव हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा AB
ये जो ए बी साइड है ये ए सी साइड यहाँ से कोइंसाइड हो जाएगा, मतलब ये वाला सी वाला इधर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? मतलब देखो ये ट्रायंगल है, देखो इसको ऐसे थोड़ा कर देते हैं, इधर कर देते हैं, ठीक है, समझ में आएगा। ये थीटा है, छोटा थीटा है, ठीक है। मैं इसको क्या किया, इसको रिमूव किया, इससे करा तो ये थीटा थोड़ा बढ़ गया। अब क्या किया, इसको रिमूव किया, इसको ये वाला छोटा कर रहा हूँ, ये थीटा बढ़ गया। अब क्या किया, इधर से थीटा लाया तो ये थीटा बढ़ गया, ये लिभाया, इधर से ले लिया तो ये थीटा बढ़ रहा है। इसको ओमिट किया, इधर से लिया तो ये थीटा रिमूव कर रहा है, तो इसको ओमिट करके अगर इसे कोइंसाइड कर दिया तो थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। मतलब इधर से अगर इस साइड को मैं ओमिट कर करके ऐसे आया तो थीटा मेरा बढ़ गया। ठीक है, पहले ऐसे था तो ऐसे किया तो थीटा धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जब 90 डिग्री हो जाएगा तुम्हारा कंडीशन ऐसे आएगा। ठीक है, तो बी सी क्या होगा, ये बी पार्ट क्या होगा, बी विल बी 0। क्लियर है, बी विल बी 0। तो साइन थीटा इजकल टू ए बाई सी इक्वल है, तो साइन 90 कितना होगा, साइन 90 इजकल टू 1। कॉस 90 कितना होगा, कॉस 90 इजकल टू बी कितना है, 0 है, 0 बाई समथिंग इजकल टू 0 है। tan 90 इजकल टू 1/0 इजकल टू इन्फिनिटी। ठीक है, क्लियर है, इन्फिनिटी। क्लियर है, ओके। तो एक टेबल करना आराम से, टेबल में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 48 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री करके उसको याद रखना है। ठीक है, साइन कॉस का वैल्यू याद रखो, साइन बाई कॉस इजकल टू टैन, और उसका उल्टा कर देना, साइन का कोसेक, कॉस का सेक, टैन का कॉट, ऐसे उल्टा करके भी रेसिप्रोकल करके तुम इसको याद करो। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे इसके रिलेटेड। रेडी, देखो अभी हम छोटा सा टेबल करते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ठीक है, सपोज 0 डिग्री है, 30 डिग्री, 45, 60, 90, बस इतना याद रखो। ठीक है, 90। ठीक है, साइन 0 कितना होगा, 0, ये हाफ 1/√2 √3/2, ये 1 है। तो ये वाला कितना होगा, साइन थीटा, ये कितना होगा, 1 है √3/2, 1/√2, हाफ 0। ये tan कितना होगा, ये 0, ये कितना होगा 1/√3, ये 1, ये √3, ये इन्फिनिटी। ठीक है, इतना बस। ठीक है, और बाकी सब उल्टा देना। ठीक है, कोसेक का साइन का उल्टा, कॉस का सेक का उल्टा, टैन का कॉट का उल्टा। क्लियर है, ठीक है। साइन देखो कैसे याद रखना है, देखो साइन 30 का जो वैल्यू है और कॉस 30 का है, कॉस 60 का है, और साइन 60 का जो वैल्यू और कॉस 30 का जो है। ठीक है, ऐसे इसका इधर, इसका इधर। ठीक है, और ये दोनों सेम है। ठीक है, साइन 0 0, साइन 90 1, कॉस 0 1, ये उल्टा है, ये 0, ये 0 ये जाएगा, ये 1 ऐसे जाएगा। क्लियर है, और टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्लियर है, तो छोटा सा क्वेश्चन आएगा कि साइन स्क्वायर 30 इंटू कॉस 45 प्लस टैन 45 इंटू साइन स्क्वायर 45, इसका वैल्यू क्या है। ऐसे लंबा लंबा क्वेश्चन में है। ठीक है, ये वाला तुम्हें पता है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। 30 का वैल्यू क्या है, साइन 30 का 1/2 है, इसका स्क्वायर करना है, इंटू कॉस 40 का वैल्यू क्या है 1/√2, 1/√2 करना है, प्लस टैन 45 1 है, साइन 45 साइन स्क्वायर कितना है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर, ऐसे करके सिंप्लीफाई करना है। तो सारे तुम्हारा जितना वैल्यूज है ना, तो वैल्यू इसको याद रखने से तुम्हारा आसान से हो जाएगा। ठीक है, प्लस 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 करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, जो करना है ये सिंपल सा बात है। इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, हम ज़्यादातर प्रूफ में जाएंगे। ठीक है, ये क्लियर है।
इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, मतलब ऐसा आएगा साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 60 प्लस tan 45 कॉट 30 बाय कॉस स्क्वायर 30 सेक स्क्वायर 45 प्लस कॉट 30 कोसेक 45। अगर इस टाइप का हुआ कुछ नहीं, वैल्यू बस याद करो, वैल्यू डालो और सॉल्व द क्वेश्चन, ये इजी रहे। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रूफ के बारे में थोड़ा बात करें। ठीक है, अच्छा सा क्वेश्चन लाएंगे, ये वाला इजी क्वेश्चन है, तुम कर सकते हो। क्लियर है? फर्स्ट है टेबल को याद रखना, ये 30 इधर 60, ये 60 इधर 30, ये 40 इक्वल होगा। ठीक है, और इसको उल्टा देना। ठीक है, क्लियर है? क्लियर। क्वेश्चन लिखो, इफ 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू √3, फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा कितना डिग्री होगा? इफ 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू √3, देन थीटा का वैल्यू कितना होगा? ये वाला क्वेश्चन करो। देखो इसमें क्या करना है, देखो तुम्हें cos थीटा 3 थीटा का वैल्यू कुछ छुपा के दिया है, कुछ छुपा के दिया है। ठीक है, तो ई टिप्लाई क्या लिख सकते हो तुम, cos 3 थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो cos का कौन सा वैल्यू √3/2 है, टेबल से याद करो, कौन सा वाला है, कौन सा, 30 डिग्री। तो ये क्या है, इज इक्वल टू cos 30 डिग्री का है। तो cos 3 थीटा इज इक्वल cos 30 डिग्री, तो 3 थीटा कितना होगा, 30 डिग्री। इट इम्प्लाई थीटा इज इक्वल टू 10 डिग्री इसका वैल्यू है। क्लियर है? क्लियर। सेकंड क्वेश्चन करो, से दिया कि वेरीफाई, छोटा सा क्वेश्चन है, वेरीफाई साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये वेरीफाई करने के लिए दिया है हमें। ठीक है, इसको हम कैसे वेरीफाई किया जाए। ठीक है, हम इस पर क्या डालेंगे, सपोज तुम ले लो कॉस, इसको 30 ले लो, इसको 60 ले लो। ठीक है, अगर इसको मैं 30 डिग्री ले लिया, इसको 60 डिग्री ले लिया, तो साइन 30 60 कितना, साइन 90 है, साइन 90 है। तो साइन 90 का वैल्यू कितना है, साइन 90 का वैल्यू कितना है, 1 है। क्लियर है? यहाँ से डालो, साइन 30 कितना होगा, साइन 30 हाफ, कॉस 60 कितना होगा, हाफ है, कॉस 60, साइन 30 का जो वैल्यू है कॉस 60 का वही वैल्यू है, प्लस कॉस 30, कॉस 30 कौन सा है, √3/2, साइन 60 √3/2। ठीक है, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 3/4, तो कितना हो जाएगा, 4 1 3 4 इसका 1 है। तो वेरीफाई हो गया, 30 60 90 डिग्री साइन 91, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इजकल टू 1। तो साइन ए प्लस बी इजकल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे, इफ साइन ए माइनस बी इजकल टू हाफ है एंड कॉस a plus b is equal to half है, then find the value of a and b, then find value of a and b, इसका वैल्यू निकालो। ठीक है, if sin a minus b is equal to half and cos a plus b is equal to half, find the value of a and b। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, अगर साइन a माइनस बी इजकल टू हाफ, साइन का कौन सा वैल्यू हाफ होगा, साइन 30, वेरी गुड, साइन 30, और इतना करना है। और कॉस a प्लस बी का वैल्यू हाफ है, मतलब कितना डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, ये पता है तुम्हें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, a माइनस बी इजकल 30 डिग्री हो गया, a प्लस बी इजकल 60 डिग्री हो गया। क्लियर है? इसको ऐड कर दो तो ये कट जाएगा, 2a इजकल टू 90 डिग्री, इट इम्प्लाइज a इजकल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो a का वैल्यू 45 आ गया। अगर a माइनस बी
इजकल टू 45 है तो कितना A1 इजकल टू 30 है और ये 45 है तो ये कितना आएगा 15 डिग्री। ठीक है, तो ए कितना है 45 डिग्री, बी कितना है 15 डिग्री। क्लियर है। छोटा सा क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल में वो दिया है कि राइट एंगल एट सी, मतलब एक ट्रायंगल है ए बी सी राइट एंगल है। ठीक है, क्वेश्चन दिया है कि कॉस ए प्लस बी कितना होगा, कॉस ए प्लस बी इजकल टू हाउ मच, साइन ए प्लस बी इजकल हाउ मच, tan ए प्लस बी विल बी हाउ मच। ये कैसे होगा, करो। वो देखिए राइट एंगल है, क्वेश्चन है राइट एंगल है, तो इसका वैल्यू कैसे करना है, कैसे करना है। देखो ए प्लस बी क्या है, ये बी, ये ए बी मिलाने से क्या होगा 90 डिग्री होगा। अगर सी 90 डिग्री है, सी इसका 90 डिग्री, तो ए प्लस बी कितना होगा 90 डिग्री होगा। तीनों मिलके 180 हो रहा है, तो ये 90 कितना होगा, कॉस 90 कितना है 0, वेरी गुड। साइन 90 1, tan 90 कितना इन्फिनिटी। ठीक है, क्लियर है, ओके क्लियर है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तुम कर सकते हो कुछ भी। ठीक है, मतलब ये जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू के अगेंस्ट एंगल लिखना, इस वैल्यू के अगेंस्ट एंगल लिखना। क्लियर है, ये वाला क्लियर है। ए प्लस बी दिया है, इससे दिया ना राइट एंगल एट सी, तो ये दोनों मिला के 90 डिग्री होगा। तो कुछ नहीं करना, बस cos 90 sin 90 tan 90 डालो, वैल्यू निकालो। क्लियर है, क्लियर, ओके। तो छोटा सा क्वेश्चन है, ये ट्रायंगल है ए बी सी ट्रायंगल है, ये राइट एंगल है। ठीक है, ये दिया है 5, ये है 10 दिया है, ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल कितना है, निकालने के लिए पूछा है। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या करना है, अगर तुम इसको बेस मानते हो, अगर पाइथागोरस डालोगे ये इसको क्या लिखोगे 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर रूट ओवर, इसका वैल्यू निकालोगे। फिर इसका वैल्यू निकालने के बाद साइड का रेशियो लोगे, फिर करोगे। नहीं, इतना दूर नहीं करना है। ठीक है, सिंपल से कैसे करना है, ये वाला सपोज ये वाला थीटा है, मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 वैल्यू दिया है ना, 2 वैल्यू दिया है, इतने में काम चल जाएगा। तीनों साइड को हमें नहीं निकालना है, वो वेस्ट ऑफ टाइम होगा। ठीक है, देखो मैं क्या कर सकता हूँ, साइन थीटा इजकल कितना है, ये दोनों साइड है ना 5/10 कितना हो गया, हाफ हो गया। तो थीटा कितना होगा 30 डिग्री है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा 60 डिग्री ऑटोमेटिक है। क्लियर है, तीनों साइड का नहीं करना है। क्लियर है, क्लियर, ओके। सपोज क्वेश्चन थोड़ा ऐसे दिया, ये 1 है, तो ये थीटा कितना होगा, ये थीटा कितना होगा। देखो 1 है मतलब क्या, tan थीटा डाल दो, tan थीटा इजकल टू 1/1 मतलब 1, मतलब थीटा इजकल 45 डिग्री। तो ये 45 मतलब ये 45। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो क्या, ये सिंपल सा बात है, अगर ये 1 है तो अपोजिट साइड से इक्वल, अपोजिट साइड से इक्वल मतलब 90 डिग्री है, तो ये दोनों 45 होंगे, ऐसे भी होगा। ठीक है, ओके। सपोज ये ट्रायंगल है, ये थीटा दिया है। ठीक है, ये √3 दिया है, ये 1 दिया है, √3 1 दिया है। तो बोला कि ये वाला थीटा कितना है, ये वाला थीटा कितना है, निकालो। ठीक है, देखो 2 साइड दिया है, ये साइड तुम मत निकालो, अगर तीनों साइड नहीं निकालना, 2 साइड दिया है तो रेशियो ले लो, कौन सा 2 साइड, कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हमारा ये 2 साइड है। तो अगर ये थीटा है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा इजकल टू √3/1। क्लियर है, तो tan का √3 कौन सा है 60 डिग्री। ठीक है, तो थीटा इजकल टू 60 डिग्री हो गया। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा 30 डिग्री। क्लियर है, इसी प्रकार करना है। अगर ट्रायंगल का 2 साइड दिया है, बस कोई ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो डाल दो जिसमें वो दोनों आना चाहिए। ठीक है, अगर तुम कॉस डालते तो कॉस दिस, तो इसको तुम्हें निकालना पड़ता, इसलिए साइन डाल दिया डायरेक्ट। अगर ये वैल्यू यहाँ ना दे के यहाँ देता, सपोज ये वाला 5 देता, तो तुम कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू डालते, कॉस। अगर ये वाला 5 ना दे के इधर देता तो तुम साइन डालते थोड़ी, तुम क्या डालते
कॉस सी, मतलब ये वाला कॉस सी इजिकल टू 5/10, 5/10 इजिकल टू हाफ है, तो कौन सा ये 60 डिग्री हो जाता, ये 60 डिग्री हो जाता, तो ये कितना होता 30 डिग्री होता है। क्लियर है, तो उसी प्रकार करना है। क्लियर हो रहा है, कोई डाउट है, कुछ डाउट? ओके, थैंक यू। और क्वेश्चन करो थोड़ा, 2-4 क्वेश्चन करते हैं। और ये सारे सिंपल क्वेश्चन है, मतलब तुम्हारा साइन कॉस टैन तीनों का 0, 30, 45, 60, 90 याद रखना है, उसके हिसाब से थोड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है करो, इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इजकल टू 0, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 8 थीटा प्लस कॉस 8 थीटा विल बी कितना होगा। क्लियर है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इजकल 1, तो फाइंड साइन 8 थीटा प्लस कॉस 8 थीटा, इसका वैल्यू कितना होगा। पहला हमें क्या करना है, इसमें कुछ रिलेशन हम ढूंढेंगे, इसमें कुछ रिलेशन ढूंढेंगे हम। ठीक है, तो अगर इसको मैं लिखा साइन थीटा इजकल टू कॉस थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, तो साइन थीटा इजकल कॉस थीटा कब होगा, थीटा जब 45 डिग्री होगा, या तुम साइन थीटा बाई कॉस थीटा इजकल 1, ये क्या टैन थीटा इजकल 1 कब होगा, जब थीटा इजकल टू 45 डिग्री है। ऐसे कर सकते हो या इधर से भी कर सकते हो। साइन थीटा कॉस थीटा कब इक्वल होता है, जब थीटा इजकल टू 40 होता है, तो दोनों का वैल्यू 1/√2 1/√2 हो जाता था। ठीक है, ठीक है, अभी दिया गया फाइन साइन 8 थीटा प्लस कॉस 8 थीटा, तो डालो वैल्यू, तो 45 डिग्री डालोगे, साइन 40 कितना है 1/√2 का 8 प्लस 1/√2 का 8। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1/2 का हाफ में 8 करोगे प्लस 1/2 का हाफ में 8 करोगे, तो कितना हो जाएगा 4, ये भी 4, मतलब 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 2 4 16, 1/16 प्लस 1/16, तो कितना हो जाएगा 2/16, इसको क्या है 1/8। क्लियर है, तो 1/8 आ रहा है, दिस विल बी 1/8। थोड़ा सा क्वेश्चन है, कर सकते हो तुम। क्लियर है, अगर इस टाइप क्वेश्चन दिया है, तुम थीटा का वैल्यू निकालना है, बस साइन क्यू देता है, कॉस क्यू देता है, साइन जितना भी देता है, तो इस रिलेशन में तुम्हें थीटा का निकालना है। बस थीटा निकालने के बाद उसी थीटा का वैल्यू को यहाँ से पुट करो, सॉल्व दिस, यू गेट द आंसर। क्लियर है, ओके, नाइस, क्लियर है। छोटा सा क्वेश्चन है करो, इफ टैन थीटा प्लस कॉट थीटा इजकल टू 2, देन साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा इजकल टू हाउ मच। ये क्वेश्चन करो, टैन थीटा प्लस कॉट थीटा इजकल 2 होगा, तो साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा कितना होगा। देखो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। टैन थीटा कॉट थीटा कब 2 होता है, कब, जब ये 45 टैन 45 का वैल्यू 1, कॉट 45 का वैल्यू भी 1 है। ठीक है, 1 इजकल 2, तो थीटा इजकल 45 यहाँ पे डालना है। ऐसे इसको चेक करना है, बस देखना है तुम्हें, टैन 45 कॉट 45 मतलब कॉट थीटा इजकल 2 है, तो ये 1 1 2 होगा। ठीक है, तो ये 45 डिग्री का होना मांगता है। ठीक है, तो यहाँ पे डालो 45, साइन 45 का वैल्यू क्या है, मतलब साइन 45 साइन क्यूब प्लस साइन 45, तो साइन 45 वैल्यू कितना है 1/√2, इसका क्यूब प्लस 1/√2 का क्यूब, ये कितना होगा 1/2√2 प्लस 1/2√2, 2/2√2, 2 कट गया तो 1/√2। क्लियर है, तो इसका वैल्यू क्या होगा 1/√2। क्लियर है, उसी प्रकार का क्वेश्चन है, इफ टैन थीटा माइनस कॉट थीटा इजकल टू 0, फाइंड टैन 26 थीटा प्लस कॉट 100 थीटा इजकल टू कितने। सिंपल सा बात है, कुछ नहीं, डरना नहीं है। ये जैसे किया इसको भी वैसे करना है, कुछ भी नहीं इसमें। देखो इस क्वेश्चन में तुम साइन थीटा कॉस थीटा 0 था, तो थीटा इजकल 45 करके इसको सॉल्व किए।
इसको भी tan थीटा cot थीटा कब 2 होगा, जब tan थीटा 1 है, cot थीटा 1 है, 1 कब होता है तो 40 और 45 डिग्री के लिए इसको डाल के सॉल्व किया। इसको देखो tan थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू 0 है, तो tan 26 थीटा प्लस cot 100 थीटा, 100 दो 1000 दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको बोल दिया 260 थीटा, ये 1000 थीटा कर दिया। cot 1000 थीटा का 1000 पावर, ये कितना होगा, कुछ भी नहीं करना है इसमें। देखो tan थीटा, इसको देखो tan थीटा जो cot थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। tan थीटा cot थीटा कब इक्वल होगा, कब इक्वल होगा, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है, क्लियर है। जब थीटा इज इक्वल 48 डिग्री है तभी tan थीटा इज इक्वल cot थीटा होता है, क्लियर है। तो थीटा जो 45 में डालो, tan 45 कितना है, tan 45 या 1 cot 45 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 टू द पावर 260 प्लस 1 टू द पावर 1000, तो ये 1 तो होगा ना, 1 प्लस 1 इसका कितना होगा 2 तो है, कुछ है इसमें, और बड़ा दिखता है क्वेश्चन, छोटा सा है, क्लियर है। इफ tan थीटा इक्वल टू 1 एंड sin फाइव इक्वल, ये भी एक दूसरा वाला एंगल है, ठीक है। sin फाइव इक्वल टू 1/√2, क्वेश्चन दिया है cos थीटा प्लस 5 इक्वल टू कितना होगा, छोटा सा क्वेश्चन है, मतलब ये एक एंगल है, ये एंगल है, ठीक है। ये 5 कन्फ्यूज हो तो अल्फा ले लो, ठीक है। sin अल्फा इक्वल टू दिस cos थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू कितना होगा, क्लियर है। ये क्वेश्चन कैसे किया जाए, तो सिंपल सा बात है, ये tan थीटा इक्वल टू 1 है, यहाँ से हम थीटा का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे। अगर tan थीटा 1 है तो थीटा कब होगा 45 डिग्री, ये तो तुम्हें पता है। sin अल्फा 1/√2 कब होगा, थीटा इक्वल टू अल्फा, जो अल्फा इक्वल 48 डिग्री। sin 30 का वैल्यू कितना होता है, हाफ है 45 1/√2, उसका √3/2, ठीक है। तो 1/√2 45 होगा, ये भी 45 है, तो यहाँ पे क्या cos 45 प्लस 45, तो कितना हो गया 90, cos 90 कितना होता है 0, cos 90 0, क्लियर है, क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत परेशानी। ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू में हम टेबल करके याद रखो, ठीक है, एक दो बार देख लोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। याद करने का क्या है, sin 30 इधर cos 60, sin 60 cos 30, ये दोनों sin 45 cos 45 इक्वल होगा, cos के लिए tan के लिए उल्टा देना, ठीक है, और बाकी सारे के लिए इसका रिवर्स कर देना तो हो जाएगा, रेसिप्रोकल करने से हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसको एक दो बार प्रैक्टिस कर दो तो क्लियर हो जाएगा, क्लियर है। छोटा सा क्वेश्चन है, करो सपोज cos 1 डिग्री दिया, cos 2 डिग्री दिया, cos 3 डिग्री दिया, ऐसे मल्टीप्लाई से क्या, ठीक है, मल्टीप्लाई है, सारे मल्टीप्लाई है, टोटल करके cos 180 डिग्री किया, इक्वल टू कितना होगा, छोटा सा क्वेश्चन है, ये कितना होगा, कितना होगा, इनका वैल्यू पता नहीं, ठीक है, पता नहीं भी चाहिए, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है। कैसे करना है, देखो ये सारा मल्टीप्लाई हुआ है, तुम्हें यहाँ पे ऐसे करना है कि यहाँ पे तो cos 90 कहाँ आएगा, cos 90 तो इधर कुछ आएगा, अगर इनका वैल्यू मेरे को पता नहीं, ठीक है, लेकिन cos 90 का वैल्यू तो पता है तुम्हें, cos 90 का वैल्यू पता है, तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, तो कोई भी 0 से मल्टीप्लाई किया तो वो कितना होगा 0, क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा आ सकता है 1 मार्क का, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब क्वेश्चन से दिया sin 1 डिग्री 2 डिग्री प्लस डॉट 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 प्लस 9 डिग्री तक दिया, इसका वैल्यू कितना होगा, ऐसे क्वेश्चन दे सकता है। तो ऐसे क्या करोगे, कैसे देखो, ये वाला 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐड करोगे, ऐड करने क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट 9 के लिए, कैसे ऐड करो, ऐसे ऐड करोगे 1 2 3 3 6 ऐसे ऐड करोगे, नहीं ऐसे नहीं करना, क्या करना है एपी यूज करना, एपी आज मिनट प्रोग्रेशन, ठीक है। क्या होगा n इंटू n प्लस 1/2, तो 9 इंटू 10/2 5 9 5 45 45 डिग्री है,
1 से 9 मिलाने से 45 है तो ठीक है, इसको एपी में डाल के कर देना, ठीक है, ऐसे ऐड मत करो यार, टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो किस क्या लिख सकते हो, साइन 45, साइन 45 कितना है 1/√2, क्लियर है। इस टाइप क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। इसको साइन ना दे के कॉट दे दिया, कॉट 45, तो कॉट 45 कितना है, वो 45 तो आएगा, कॉट 45 = 1 दे दिया, ठीक है। इसको कॉस दे सकता है, कॉस, तो कॉस 45 कितना होगा, कॉस 45 भी उतना 1/√2 होगा, क्लियर है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन अगर प्लस 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 में दिया तो इसको ऐसे ऐड करना है, n × n + 1/2, ठीक है। इसको एपी डाल देना, एपी में ऐड करना, उसके बाद इसको वैल्यू दे देना, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो कहीं ना कहीं ये sin 90 होगा, और sin 90 है तो 0 कर देना, ठीक है, क्लियर है, क्लियर। छोटा सा क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। सपोज ये Q P Q R सपोज S है, ठीक है। ये दिया है 6, ये दिया है 10, ये दिया है 60 डिग्री, क्लियर है। तो पूछा है कि ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ, ये एंगल सारे निकालो, ठीक है। ये 90 डिग्री है, क्लियर है, क्लियर। कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये 90 डिग्री है, ये भी होता है ना, ये 90 डिग्री है, तो ये 10 से 6 है, तो ये कितना होगा 5 में डाल दो, यहाँ पे कुछ एंगल दिया नहीं था ना, ये 10 से 6 है, तो ये कितना होगा, कितना, तो ये वाला लेंथ कितना होगा RP, RP² = 10² - c² √ तो कितना होगा 100 - 36, तो कितना है 64, 64 कितना 8 है, 8 है, तो ये वाला लेंथ कितना हो गया 8 हो गया, क्लियर है। अभी क्या कर सकते हैं, ये 60 है, 60 है, तो कोई वैल्यू डाल दो यार, मतलब इसके लिए डाल दो 60 है, मतलब अगर हमें ये वाला चाहिए तो दिस कौन सा हो गया tan 60, tan 60, इसके लिए क्या डाल सकते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये कितना हो जाएगा 8/RS, tan 60 कितना है √3, तो 8/RS, इट इम्प्लाइज RS कितना होगा 8/√3, क्लियर है। ये वाला साइड RS = 8/√3, क्लियर है, क्लियर है, ओके। अगर ये 8/√3 आया, ये 60 है, तो ये कितना होगा 30, ठीक है। ये वाला साइड है, ये निकाल दो, कुछ नहीं। अगर इसको निकालना है, अगर इस एंगल को देखो, इस एंगल से कर सकते हो, इस एंगल से कर सकते हो। सब तुम ले लिए ऐसे, अगर ऐसे ले लिए, कॉस ले लिए, कॉस 30/30 ना, तो cos 30 ले लिए तुम, cos 30 = बेस बाय हाइपोटेनस 8/PS, cos 30 कितना हुआ √3/2 = 8/PS, इट इम्प्लाइज 16, PS = 16/√3, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर। कुछ भी एंगल ले सकते हो यार, ऐसे नहीं कुछ, क्लियर है। तो आज हम क्या डिस्कशन किए, आज हम ट्रिगोनोमेट्री का वैल्यू के बारे में डिस्कशन किए, साइन का 0 डिग्री, उसका 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90, कॉस का भी, टैन का भी, सारे का डिस्कशन किए और उसका रिलेटेड क्वेश्चन किए, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग ज़्यादातर प्रूफ के लिए जाएंगे, मतलब तुम्हारा जो sin² थीटा + cos² थीटा, 1 + tan² थीटा sec² थीटा, 1 + cot² cos² थीटा, ये सारे प्रूफ करेंगे और उसके रिलेटेड सारे तुम्हारे प्रूफ के क्वेश्चंस करेंगे। तो अगला वाला वीडियो दो तीन वीडियो थोड़ा लंबा खींचेगा, ठीक है। तो आज के लिए उतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।